हेलो मेरे बच्चों, मैं महेंद्र सर आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अध्ययन धारा पे बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रश्नावली 6 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6 में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। 6.2 पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले 6.2 में 3 उदाहरण हैं, जो उदाहरण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये मान के चलिए कि यही 3 उदाहरण कम से कम 3 में से एक आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा। 2 उदाहरण हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरे उदाहरण को चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा उदाहरण ये है आपका, जो बहुत आसान है। आप ध्यान समझेंगे, पूरा वीडियो आपको देखना है। बस देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या है कि आकृति में, ये आकृति आपके पास बनी हुई है, ये आकृति है। आकृति में पी एस क्या लिखा है, पी एस। देखिए पी एस ढूंढिए कहाँ है यहाँ पे, पी एस बटा एस क्यू। अब पी टी बटा टी आर। देखिए क्या दिया गया है, दो भुजाओं का अनुपात। अब आपको बताया है कि थेल्स का जो प्रमेय का जो विलोम है, इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। तो क्या है, इतना दिया है। और एक चीज क्या दिया है यहाँ पे कि कोण पी एस टी, कोण पी एस टी। देखिए एक आप डमी चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। पी हो गया, यस और टी हो गया, क्यू और आर हो गया। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है। कह रहा है पी एस टी। देखिए पी एस टी ढूंढिए, पी एस टी, ये वाला कोण, ये वाला कोण। और क्या कह रहा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। और ये वाला एंगल, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। ठीक, दो एंगल हैं ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये आपका दिया गया है। सिद्ध क्या करना है आपको, ये देखिए, ये एक चीज ये दी गई है। आप प्रश्न को बेटा ध्यान से अगर समझेंगे तो प्रश्न में ही सारा उत्तर मिल जाता है आपको। और ये तो दो चीज क्या है, दी गई है। और सिद्ध क्या करना है आपको, पी क्यू आर क्या होना चाहिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होना चाहिए, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, दिया क्या क्या है आपके पास, दिया है कि पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू, ये देखिए। अब पी टी बटा टी आर, पी टी बटा टी आर, ये क्या है आपका दिया है। तो आपको क्या करना है, तो पी क्यू आर में ये क्या है, पूरे त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स के प्रमेय के विलोम से, अभी जस्ट बताएं आपको, थेल्स का प्रमेय क्या होता है, यदि दो भुजाओं का, फिर से एक बार बोलें, यदि दो भुजाओं का रेशियो, अनुपात, देखिए दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए लिखा है यहाँ पे, एस टी समांतर क्यू आर। देखिए एस टी समांतर क्यू आर। ठीक, ये हो गया आपका कि थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि एस टी समांतर क्या होगा, क्यू आर के। और सिद्ध क्या करना है आपको, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई, जो कि आपके प्रश्न में ही दिया गया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में जैसा कि आप जानते हैं, उपपत्ति हो गया आपका, उपपत्ति ना जानते हुए हल करना है इसको आपको। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है कहाँ, पी क्यू आर। हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एस टी समांतर क्यू आर है। क्या है, एस टी समांतर कौन है बेटा, है क्यू आर। ठीक है, इतने बात समझ में आ रही होगी आपको। ये दोनों क्या है आपस में, समांतर, एस टी समांतर क्यू आर है। तो आप हम कह सकते हैं कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं, तो कोण पी एस टी बराबर है पी आर क्यू की। देखिए अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि अगर कक्षा 9 में आप पढ़े हैं कि देखिए, जैसे ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये मान लीजिए दो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, क्या है, दो समांतर भुजाएं हैं। अगर ये है, दो समांतर भुजाएं हैं, अगर देखिए इनमें क्या है, अगर कोई तिर्यक रेखा है, जैसे तो यहाँ पे पी एस टी, पी एस टी, पी एस टी, पी एस टी बराबर है पी क्यू आर की, पी क्यू आर के। कि यदि क्या है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं और ये कोई तिर्यक रेखा है, ये क्या है, कोई तिर्यक रेखा है। तो यदि दो भुजाएं समांतर हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो बेटा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों एक ही ओर के क्या कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ऐसा समझ में, ऐसे देखिए फिर से एक बार और, जैसे ये ऐसे समझिए, समझिएगा ध्यान से, आपको हम एक चीज आराम समझाएंगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपको।
देखिए ये है और ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो समांतर हो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और यही चीज़ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना ध्यान से, ये देखिए ये दोनों कोण है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और कहाँ से बराबर होंगे, संगत कोण से। कहाँ से बराबर होते हैं, संगत कोण से। आप लिखेंगे यहाँ पे संगत कोण से। कहाँ से बराबर है बेटा, ये संगत कोण से। ना याद हो तो आप एक बार 9 का देख लीजिएगा। ये संगत कोण से क्या है, देखिए संगत कोण से अगर दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर के स्थित कोण, ये वाला कोण, ये जस्ट बगल वाला छोड़ के दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से, संगत कोण से। अगर कह दें आपसे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कहाँ से बराबर होंगे, संगत कोण से। संगत कोण में क्या होता है, एक ही ओर के स्थित एक दो कोण बराबर होंगे। कब, एक कोण को छोड़ के जस्ट उसके बराबर, यहाँ वाला है और तुरंत वाला छोड़ देंगे, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसकी बात करेंगे तो ये वाला कोण बराबर है। बहुत डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, आप समझ गए होंगे संगत कोण। अब ये कहाँ से बराबर है, संगत कोण से। अब कोण P, तो आप इसको बना देंगे समीकरण 1। अब ये क्या हो जाए, कोण PST। कोण PST कहाँ है, देखिए दिया है आपके पास, ये क्या है आपके पास, दिया है। देखें, लिखेंगे यहाँ पे आप, दिया है। क्या है बेटा, ये दिया है। ये तो आपके पास क्या है, दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर आपको करना क्या है, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, अगर इसमें बात की जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर दोनों को बराबर सिद्ध कर दें, अगर दोनों को आप बराबर सिद्ध कर दें तो अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यही देखना है आपको। देखिए एक कोण यहाँ पे लिखा है P, कोण PRQ, ये R। आपको अगर ना मालूम हो तो हम बता दें, जैसे एक लिखा है PRQ, तो जो बीच में लिखा होता है उसी को बात होती है, यही कोण है। अगर ऐसे कह दें हम ABC, तो हम आपसे कह दें इसमें कौन कोण है, तो ये है B। कौन कोण है, B। अगर कह दें, समझ गए होंगे आप, जो बीच में लिखा है उसी को आपको बोलेंगे कौन, ठीक। तो इसमें आपका लिखा है यहाँ पे PRQ, तो यहाँ पे R है, ठीक। अब देखिए इस वाले समीकरण में यहाँ पे क्या लिखा है, PST, और यहाँ पे क्या लिखा है, PST। दोनों में क्या समान बराबर लिखा है क्या यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ये कर सकते हैं कि समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दो में हम लोग करें क्या, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में क्या करेंगे बेटा, रखने पर, ठीक। समीकरण एक का मान, ये समीकरण एक है, किस में रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। PST का मान क्या, देखिए अब लिखेंगे आप यहाँ पे कोण PRQ, और ये किसका, देखिए लिखा है यहाँ पे क्या, PST, और PST के बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, कोण PQR। सीधी सी बात है बेटा, ये PST और ये PST, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये वाला मान उठा के आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये देखिए PST बराबर है, तो PST को आप हटा देंगे, तो PST हमने क्या क्या हटा दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, PQR। देखिए QR, देखिए QR, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो आपको सिद्ध करना था बेटा। तो अब लिखेंगे आप, जब दोनों कोण आपस में बराबर, देखिए जब दो कोण बराबर हों, जब दो कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। क्या होंगी, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि यदि, ये तो ऐसे लिखिए कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, तो यदि किसी त्रिभुज की दो, सॉरी कोण लिखे है ना यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज की, ये गड़बड़ हो गया, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण लिखा है यहाँ पे ना, दो कोण, यदि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो
उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इनकी संगत भुजाएं कौन है? ये जो लगी है आपकी, ये वाली भुजा, ये। तो अगर कहते हैं आप क्यू के सामने, ये क्यू है कोण, तो कोण क्यू के सामने कौन सी भुजा है? कोण क्यू, इसके सामने कौन सी भुजा है? आप बोलेंगे पी आर। क्या लिखेंगे बेटा? पी आर। क्या लिखेंगे? पी आर बराबर क्या है? पी आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू आर, सॉरी पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। यही आपको सिद्ध करना था। दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तब वो कौन सा कोण हो? समद्विबाहु। लिखेंगे आप, दो भुजाएं बराबर होंगी, लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस इतना ही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से एक बार फिर से वॉच कर लेंगे। बहुत ही आसान है, दो इक्वेशन बनाए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी थी, और इतना चीज़ आपको याद रखना है। आप इसको अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, जो आपको याद है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, उसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको होगा उदाहरण नंबर 3। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6.2 के प्रश्न जो भी होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।